बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास सेवन्थ साइंस। और पिछली वीडियो में हमने जो है शुरू किया था एक नया लेसन, पौधों में जन्म, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो हमने उसमें आपको बताया था रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। तो जीवधारियों द्वारा जो है अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जैसे जो है कोई जो है जनक है या जो है कोई मात्र कोशिका है, उससे जब जो है नए संतति का जो है निर्माण होता है, तो इसी को जो है जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन। और जनन के द्वारा ही जो है वंश परंपरा को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। तो बेटा हमने आपको इसमें जो है पढ़ाया था पादपों में जनन। आपको बताया था कि पौधों में जनन कैसे होता है। तो पौधों में जो है मुख्य जनन अंग जो है पुष्प होते हैं। क्या होते हैं? पुष्प। पुष्प से जो है फल बनता है, फल के अंदर जो है बीज होते हैं, या जो है कुछ जो है पौधों में जो है फल का निर्माण नहीं होता, सीधे बीज बन जाता है ना। तो बीज को हम बोते हैं और उसी से जो है फिर नया पौधा बनता है। तो पौधे के मुख्य जनन अंग क्या होते हैं? पुष्प होते हैं। लेकिन कुछ पौधों में जो है पौधों के कायिक अंगों, जैसे जो है जड़, तना और पत्ती, ये जो है पौधों के कायिक अंग होते हैं। और जब पौधों के कायिक अंगों जैसे जड़ या तने या जो है पत्ती से जो है नए पौधे का निर्माण होता है, तो इसे जो है आलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? आलैंगिक जनन। हमने आपको बताया था कुछ पौधे के जो है तनों को हम मृदा में जो है मिट्टी में जो है दबा देते हैं, उससे जो है एक नया पौधा बन जाता है ना। तो इससे जो है तनों का जो है रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनों का रोपण। तो हमने बताया था आपको जनन जो है पौधों में दो प्रकार से होता है, अलैंगिक विधियों द्वारा और जो है लैंगिक विधियों द्वारा। तो अलैंगिक विधियों में हमने आपको बताया था कि पौधों के कायिक अंग जैसे जड़, तना और पत्ती से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है और इसमें जो है बीज की आवश्यकता नहीं होती। अलैंगिक जनन में जो है बीज से नया पौधा नहीं बनता, बल्कि जो है जो जड़, तना या पत्ती होता है उसी से जो है नए पौधे का निर्माण हो जाता है। और दूसरा हमने बताया था लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो लैंगिक जनन के लिए जो है बीजों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन में नए पौधों का निर्माण जो है किससे होता है? बीजों में। बेटा आज हम लोगों की हेडिंग है अलैंगिक जनन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा जो अलैंगिक जनन को जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो क्या आप कभी आलू, गन्ना, अदरक आदि को खेतों में बोते हुए देखा है? बेटा जो है जैसे आलू, आलू यहाँ पर पूछा जाता है आलू जो है जड़ है या तना है। आलू जो है जड़ है या तना है? तो आलू बेटा जो है तना है। आलू क्या है? तना है। अदरक भी क्या है? तना है। तो क्या आपने आलू, गन्ना, अदरक आदि को जो है खेतों में बोते हुए देखा है? जैसे बेटा जो है जब हम लोग आलू बोते हैं या जो है गन्ना बोते हैं या जो है अदरक बोते हैं, अरबी बोते हैं, तो जैसे आलू है, आलू को में जो है आंखें पाई जाती हैं। आलू में क्या पाई जाती हैं? जगह जगह पर जो है आंखें होती है। जैसे आलू है, इसमें जो है जगह जगह पर आंखें होती हैं। और फिर हम आलू को जो है इस तरह से काटते हैं कि इसका आंख वाला भाग जो है उस टुकड़े में हो। और इसी जो है छोटे छोटे टुकड़ों को जो है हम मिट्टी के अंदर जो है दबा देते हैं, जिससे जो है नया पौधा बन जाता है। बेटा जो है आलू को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और फिर उसको जो है मिट्टी में बो देते हैं। या जो है गन्ना है, गन्ने को हम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और गन्ने में जो है जगह जगह पर गांठें होती हैं और इसी में आंखें होती हैं। क्या होती हैं? आंखें। इसी आंखों से जो है नया पौधा बनता है। तो बेटा गन्ने को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बोते तो उससे नया पौधा बनता है। इसी तरह से अदरक भी बोया जाता है। इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े, इनके तने के छोटे छोटे टुकड़े करके जो है लगाए जाते हैं। ये पौधे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे जो है गन्ना है, आलू है, अदरक है, ये सब जो है अलैंगिक जनन कहते हैं। कौन सा जनन कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं। जनन की इस विधि में नए पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। बेटा अलैंगिक जनन में जो है पौधों को जो उगाने के लिए
बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन जो है निम्नलिखित प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन जो है निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला है मुकुलन द्वारा, इसके द्वारा मुकुलन द्वारा, दूसरा है खंडन द्वारा, तीसरा है बीजाणु निर्माण द्वारा। तीसरा क्या है? बीजाणु निर्माण द्वारा। और चौथा है वर्धी प्रजनन, यह जो है कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो बेटा जो है अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों द्वारा होता है। वर्धी जनन मुकुलन द्वारा, खंडन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा, या जो है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन द्वारा। इसमें फर्स्ट हेडिंग हम लोगों की है मुकुलन, बडिंग। मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं। तो क्या आप जानते हैं पाव रोटी, पाव रोटी या जो है इसे ब्रेड कहते हैं। तो ब्रेड को फुलाने में जो है ईस्ट का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? ईस्ट। और ईस्ट जो होता है एक कोशिकीय कवक है। एक कोशिकीय क्या है? कवक। तो ईस्ट जो है एक कोशिकीय जीव है जिसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ईस्ट को बेटा जो है केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। यदि जो है पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो, तो यदि जो है पर्याप्त मात्रा में पोषण उपलब्ध हो तो ये जो है कुछ घंटों में वृद्धि करके, कुछ घंटों में वृद्धि करके जो है मुकुलन करने लगते हैं, जिसे जो है मुकुल या जो है कली कहते हैं, जिसे मुकुल या कली कहते हैं। मुकुल धीरे धीरे जो है वृद्धि करके, मुकुल जो है धीरे धीरे जो है वृद्धि करके अपनी मातृकोशिका, अपनी मातृकोशिका अर्थात जो है जनक कोशिका से जो है अलग हो जाता है। ये जो मुकुल जो है बनते हैं बेटा ईस्ट में, ये जो है अपनी मातृकोशिका से जो है अलग हो जाती हैं और जो है नई ईस्ट कोशिका बन जाती है, और ये जो है नई ईस्ट कोशिका बना लेती है। मुकुलन की यह क्रिया इतनी तेजी से होती है, इतनी तीव्र गति से होती है कि कई नवीन अर्थात जो नई जो है मुकुल अपनी जनक कोशिका से अलग हुए ही, अपनी जनक कोशिका से अलग हुए ही जो है एक श्रृंखला में जो है पाए जाते हैं। बेटा जो है मुकुलन जैसे जो है ये जो है एक ईस्ट कोशिका है, इसी में जो है उभार बन जाती है, इसी में जो है बल्ब के समान क्या बन जाते हैं? उभार। और इसी उभार को जो है मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुल। बेटा यहाँ पर एक जो है ईस्ट कोशिका है, ये जो है क्या है? ईस्ट कोशिका है। ये जो है जनक ईस्ट कोशिका है, इसी में जो है उभार बन जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक बल्ब के समान जो है उभार बन गया। बल्ब के समान क्या बन गया? उभार बन गया। और इसी को जो है मुकुल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मुकुल। इंग्लिश में जो है बड कहते हैं, BUD, बड, है ना। यही बड जो है मातृ कोशिका से अर्थात जो है इस कोशिका से जो है यहाँ से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अलग होता हुआ दिखाया गया है। तो ये जो है बड मातृ कोशिका से अलग होकर के जो है नई ईस्ट कोशिका का निर्माण कर देते हैं, नई ईस्ट कोशिका बना लेते हैं। और कभी कभी बेटा जो है मुकुलन इतनी तेजी से होती है कि ये जो है मुकुल मातृ कोशिका से अलग हुए बिना ही जो है एक दूसरे से जो है श्रृंखला में जुड़ते जाते हैं और मुकुल श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इस फिगर में दिखाया गया है, जैसे ये जो है एक मातृ कोशिका है और ये जो है सारे मुकुल हैं। ये क्या है? मुकुल बड। इसे बेटा क्या कहते हैं? बड कहते हैं। तो ये जो है मातृ कोशिका से अलग हुए बिना ही जो है एक लंबी श्रृंखला में जुड़ गए। श्रृंखला में होता है चैन में जुड़ जाते हैं, जिसे जो है मुकुल श्रृंखला कहते हैं। तो बेटा मुकुलन में क्या होता है? जैसे एक ईस्ट कोशिका है, उसमें जो है बल्ब के समान जो है उभार बन जाता है, जिसे मुकुल कहते हैं। और यही मुकुल जो है मातृ कोशिका से अलग होकर नई ईस्ट कोशिका का निर्माण करते हैं। और कभी कभी जो है ये मुकुल मातृ कोशिका से अलग हुए बिना ही जो है एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, जिसे जो है मुकुल श्रृंखला कहते हैं।